हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कोई भी यूट्यूबर किसी भी कंपनी के बारे में कितना ही अच्छा क्यों ना बताता हो, आपको बिना अपनी रिसर्च किए उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यूट्यूबर तो आपको वो कंपनी बताकर चला जाएगा, लेकिन अगर उनकी बातों में आकर आपने किसी गलत कंपनी में पैसा लगा दिया तो उससे जो नुकसान होगा वो खुद ही आपको झेलना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी ऐसी वैसी कंपनी में लगाकर लॉस बुक करें। तो इसलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप खुद से कंपनी को एनालाइज़ कीजिए, कंपनी की हर एक चीज़ पर, जैसे कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी के प्रमोटर, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की बैलेंस शीट जैसी हर एक पैरामीटर पर बारीकी से नज़र डालें। और अगर आपको ये सारी रिसर्च करने के बाद लगता है कि ये कंपनी आपके लिए सही है, कंपनी के फंडामेंटल आपकी नज़रों में खरे उतरते हैं, तभी जाकर आप उस कंपनी में निवेश कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, पैसा चाहे आपका हो या मेरा हो, हर एक पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। और आप उस पैसे को यूं ही किसी की बातों में आकर किसी भी कंपनी में लगा दोगे तो फ्यूचर में आपको भारी नुकसान के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो तो आप डिसएग्री करके डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का वीडियो ये एक स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है हाई रिटर्न के साथ, तो आपको स्मॉल कैप कंपनी और मिड कैप में ही पैसा लगाना पड़ेगा। यहीं से आपको फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं ये नहीं कहता फ्रेंड्स कि लार्ज कैप कंपनी में पैसा नहीं बनेगा, बनेगा, लार्ज कैप में भी पैसा बनेगा, लेकिन वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको साल का 15 से 20% रिटर्न ही मिल पाएगा। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप जैसी छोटी कंपनियों में पैसा लगाएंगे तो आपको यही रिटर्न बढ़कर 50 से 100% तक का रिटर्न ये कंपनियां बना के दे सकती हैं। क्योंकि इन कंपनियों का मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनियों के मुकाबले में बहुत ही कम होता है और साथ ही इनका पी भी बहुत कम होता है, जिस कारण से ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आते हैं। तो किसी अंडर वैल्यू कंपनी को आप जब अभी पकड़ कर चलेंगे तो आगे चलकर फ्यूचर में आपको प्रॉफिट मिलना तो तय है, प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और हम अपने इस चैनल पर फंडामेंटल स्टॉक ही आप अभी हमको बहुत कम देखने को मिलता है। 319 करोड़ यानी 319 करोड़ का ही इसका अभी मार्केट कैप चल रहा है। करंट प्राइस की बात करें फ्रेंड, तो कंपनी का प्राइस निकल के आता है 735 रुपये का, और वहीं कंपनी ने अपना हाई बनाया था 1365 रुपये का। जबकि कंपनी का लो देखिए फ्रेंड्स तो 645 का है। और हम अगर स्टॉक के पी की बात करें, जो ये हमको दिखाता है कि स्टॉक अभी कितना अंडर वैल्यू है, तो स्टॉक का पी है 8.13 का। और बुक वैल्यू की बात करें दोस्तों तो इसकी बुक वैल्यू नज़र में आती है 395 की। डिविडेंड की बात करें दोस्तों तो कंपनी छोटी कंपनी है, उसके बावजूद भी 0.54 का हमके डिविडेंड यील्ड इसकी नज़र आती है। और आरओसी देखिए दोस्तों, कितना शानदार हमको इसका आरओसी नज़र आता है 66.3%। और आरओई पे नज़र डालें फ्रेंड्स तो इसका आरओई नज़र आता है 50.4% का। फेस वैल्यू की बात करें फ्रेंड तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की हमको देखने को मिलती है, जो कि फ्यूचर में अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो हमको जो है बोनस और स्प्लिट के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक का पी जो है वो 8 का है, और वहीं पे स्टॉक के पी को देखते हुए हम देखते हैं तो जो इंडस्ट्री का पी है, इंडस्ट्री का पी इस टाइम चल रहा है 28 का। यानी कितना बड़ा गैप हमको इसके स्टॉक के पी और इंडस्ट्री के पी में नज़र आता है फ्रेंड्स। तो देखिए, यहीं पे हम कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है अभी बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी के ईपीएस पर नज़र डालें फ्रेंड तो इसका 90 का ईपीएस है। कंपनी के अगर प्रॉन्स पर नज़र डालें फ्रेंड्स तो कंपनी के प्रॉन्स में हमको दिखाई देता है कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, यानी कि ये कंपनी जो है बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी जो है एक्सपेक्ट करती है कि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत शानदार आने वाला है। और बाकी फ्रेंड्स, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 138% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 सालों का अगर CAGR कंपनी का देखा जाए तो बिल्कुल लाजवाब देखने को मिलता है फ्रेंड्स। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, यानी कंपनी का जो आरओई है वो भी पिछले 3 ईयर्स में काफ़ी शानदार देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इतने शानदार हमको कंपनी के प्रॉन्स नज़र आते हैं। और वहीं अगर कॉन्स पे नज़र डालें तो फ्रेंड्स, कंपनी में हमें कोई भी कॉन्स नज़र नहीं आता है। प्रॉन्स और कॉन्स दो ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स कि प्रॉन्स जो होते हैं वो कंपनी की जो क्वालिटी होती है उसको दर्शाते हैं, और कॉन्स में जो है हमको कंपनी से रिलेटेड जो भी कमियां होती हैं वो इसमें बताई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्स देखिए तो कॉन्स इसमें हमको एक भी नज़र नहीं आता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके प्रॉफिट एंड लॉस की। तो
इसकी सेल्स देखिए फ्रेंड्स, पिछले 2012 से लेके 2021 तक का डाटा मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसकी जो सेल्स है वो धीरे 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 करके इंक्रीज़ होते हुए आ रही है। 2012 में 49 थी, फिर 51 हुई, फिर 57, 53, 56, 59, 115, 188, 203, 184 और 229 जो है ट्रेलिंग 12 मंथ में हमको देखने को मिलती है। वहीं इसकी जो सेल्स है धीरे धीरे जो हमको देखने को मिलती है, वहीं इसके एक्सपेंस भी जो हैं वो धीरे धीरे देखने को बढ़ते हुए मिलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कंपनी अपनी सेल्स करेगी तो जाहिर सी बात है खर्चा तो आएगा ही आएगा, तो जिसकी वजह से जो एक्सपेंस है, जो उसका खर्च है, वो भी हमको देखने को मिलता है। शुरू के जो 3-4 साल थे दोस्तों, उसमें कंपनी ने ज़्यादा कुछ ग्रोथ किया नहीं, लेकिन उसके बाद 2016 से जो कंपनी ने स्टार्ट किया है चलना, तो उसके बाद फिर देखिए इसने जो है अपनी सेल्स में कितनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पिछले 3-4 साल में काफ़ी स्ट्रगल करने के बावजूद कंपनी ने कुछ खास ग्रोथ नहीं की। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है पिछले 4-5 सालों से, वो भी हमको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कंपनी जो है वो भी काफ़ी अच्छा जनरेट कर रही है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 23, 41, 35, 82 और ये जो लास्ट का है इसमें हमको थोड़ा डिक्रीज़ देखने को मिला, तो यहाँ पे 51 ही दिखाई दे रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो शुरू के 4-5 साल को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी कंपनी 2015-16 के बाद काफ़ी जो है अच्छा नेट प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। अब कंपनी की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ के ऊपर नज़र डालते हैं तो पिछले 10 साल में 17% से बढ़ी है, 5 साल में 27, 3 साल से 17 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 25% से इंक्रीज़ हुई है फ्रेंड्स। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर नज़र डालते हैं तो 10 साल में शानदार 51% जो है इसका प्रॉफिट 51% से बढ़ा है, 5 साल में 139 और 3 साल में 60% का है। ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि अभी रिफ्लेक्शन के कारण सभी स्टॉक्स में हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। स्टॉक के CAGR पे नज़र डालते हैं फ्रेंड्स, तो 5 साल में 77% का है, 3 साल में 22% का है और पिछले 1 साल में थोड़ा घटा हुआ हमको देखने को मिलता है। कंपनी का शेयर कैपिटल जो है फ्रेंड्स वो 4 का नज़र आता है, तो यानी नंबर ऑफ शेयर्स के मार्केट में बहुत ही कम देखने को आप लोगों को मिलेंगे। और अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी अपना रिजर्व जो है पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है दोस्तों। ये देखिए, पहले 2018 में जहां कंपनी का रिजर्व 32 का था, वहीं बढ़कर सीधा डबल के आसपास हो गया, 62 के आसपास हो गया, और फिर 88 और उसके बाद 152 और 2021 का डाटा देखते हैं तो 167% का रिजर्व कंपनी का हमको देखने को मिलता है। और वहीं रिजर्व के सामने अगर इसके बोरिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स कंपनी में एक भी रुपये का कर्जा नहीं है। तो जिस लिहाज से हमको ये देखने को मिलता है कि कंपनी एक कर्ज मुक्त कंपनी है और एक डेब्ट फ्री कंपनी होने के बावजूद इसके प्रमोटर की होल्डिंग देखिए फ्रेंड्स, तो 43%, जो कि 2019 में 43% से इंक्रीज़ हुई है। ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जहाँ पे प्रमोटर अपने शेयर्स को खुद ही खरीद रहे हैं, तो 44% जाके, जो कि लास्ट ईयर में बढ़ाकर उन्होंने 47 तक कर दी है। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा साइन माना जाता है कि प्रमोटर अगर कंपनी में हिस्सेदारी को अपनी बढ़ा रहे हैं तो। और वहीं FIs की बात करें फ्रेंड्स, तो FIs भी इस कंपनी में बने हुए हैं। ये एक स्मॉल कंपनी होने के बावजूद भी FIs ने इसमें खरीदारी की हुई है। और DIs की बात करें तो फ्रेंड्स DIs ने भी इसमें माल खरीदा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, DIs की होल्डिंग भी आपको नज़र में आ रही होगी कि 0.10% भले ही कम हो, लेकिन DIs इसमें अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। पब्लिक की बात करें फ्रेंड्स, तो पब्लिक के पास अभी 51% की समथिंग होल्डिंग नज़र में आती है। तो फ्रेंड्स ये अब तक के पैरामीटर पर नज़र डालें तो कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, कंपनी में FIs की होल्डिंग है, DIs की होल्डिंग है, तो कंपनी में कोई भी हमको कमी देखने को नहीं मिल पाती है अभी तक की। अगर हमने जितने भी इसके कंपनी में, अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है फ्रेंड। तो केमिकल सेक्टर की जो नंबर 1 कंपनी है वो तो आप सभी लोगों को पता ही है, पीडीलाइट है। पीडीलाइट फ्रेंड नो डाउट एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो उसका जो PE है वो तो हमेशा हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक मोनोपोली बिजनेस में आती है और मोनोपोली बिजनेस ही रन करती है। उसका फेविकोल में एक अपना ही अलग मोट है। तो फ्रेंड्स और PE के मुकाबले, और कंपनियों के PE के मुकाबले में देखा जाए तो जहाँ और इससे रिलेटेड कंपनियाँ जो है इससे बहुत हाई के PE पे अभी ट्रेंड कर रही हैं, वहीं हमको इस कंपनी का PE जो है इन कंपनियों के मुकाबले में बहुत ही चीप रेट पे देखने को मिलता है फ्रेंड्स। ये देखिए 8 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा 8.13 के PE पे अभी ये हमको कंपनी जो है ट्रेड करते हुए नजर आई है। तो फ्रेंड्स इस कंपनी का नाम देखिए फ्रेंड, कांची कर्पूरम इस कंपनी का नाम है। कंपनी का PE देखिए एकदम चीप वैल्यू पे अभी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम इस कंपनी में पोजीशन बना के चलते हैं तो फ्यूचर में रिटर्न मिलने के चांसेस हमको उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। कंपनी का नाम आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोस्त। कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का प्राइस जो है अभी 735 रुपये पर ही ट्रेड कर रहा है। और कंपनी करती क्या है तो आप इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाके आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में और भी ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं टोटल इसमें एनालाइज करने लग जाऊंगा तो फ्रेंड्स वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी को मैं यही राय देता हूं कि आप इस कंपनी में निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी हमको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आती है।
जहाँ ये एक माइक्रो कैप कंपनी इसको आप कह सकते हैं या स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं, तो उस लिहाज से ये कंपनी अभी हमको बहुत ही चीप वैल्यू पे ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है। और मैं आपसे अगेन कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि छोटी कंपनी में हमेशा छोटा इन्वेस्ट करके ही चलिए, क्योंकि ये कंपनियाँ जो हैं हो सकता है फ्यूचर में इतनी ग्रोथ निकलने तो वाली है, लेकिन फिर भी आप अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% हिस्सा ही इन कंपनी को देके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली इसी तरह की एक फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ। धन्यवाद।